आज की हॉरर स्टोरी अच्छे अच्छों का पसीना निकाल सकती है, तो बच्चे और कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर ही रहो। राज नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 10-12 साल होगी। उसका एक दोस्त भी था, कुणाल नाम था उसका। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो राज और कुणाल बेस्ट फ्रेंड थे और उनका घर भी आमने सामने ही था। एक दिन संडे था, तो राज, कुणाल और बाकी सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उनकी बॉल पास के एक कुएं में जाती है। जैसे ही बॉल कुएं में गई, राज के पापा ने उसे आवाज देकर उसे खेत में ले गए। कुणाल और बाकी सारे बच्चे वही कुएं के पास खड़े थे। 1-2 घंटे बाद राज अपने पापा से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर जाता हूँ। तो राज के पापा बोलते हैं ठीक है, संभल कर जाओ। तो राज घर की ओर चल पड़ता है और घर जाने का रास्ता वही कुएं के पास से गुजरता था। थोड़ी देर बाद राज उस कुएं के पास पहुँचता है और वो देखता है कि उस कुएं के पास कुणाल बैठा है। राज कुणाल के पास जाता है और कुणाल से कहता है कि क्या हुआ, अब तक घर नहीं गया? तो कुणाल उससे कहता है कि चल नीचे चलकर बॉल लेकर आते हैं। तो राज उससे कहता है कि अरे छोड़ उस बॉल को, अपन दूसरा लेकर आते हैं। तो कुणाल फिर से उसे वही कहता है कि चल नीचे चलकर बॉल लेकर आते हैं। राज उसे बहुत समझाता है, लेकिन कुणाल एक ही बात बार बार बोल रहा था कि चल नीचे चलकर बॉल लेकर आते हैं। राज बहुत गुस्सा हो जाता है कुणाल पर और कुणाल से कहता है कि तू बॉल लेकर आ, मैं घर जाता हूँ। इतना कहकर राज वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद राज अपने घर के पास पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि कुणाल के घर के सामने बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी और वहाँ से रोने की आवाज भी आ रही थी। इसलिए वो पास जाकर देखता है तो कुणाल की माँ, उसकी बहन और उसकी दादी सब लोग जोर जोर से रो रहे थे और राज की माँ और बाकी सारी औरतें उन्हें चुप करा रही थी। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो अपनी दादी से पूछता है कि क्या हुआ, ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? तो राज की दादी उसे बताती है कि थोड़ी देर पहले कुणाल क्रिकेट खेल रहा था और उसकी बॉल उस पास वाले कुएं में जा गिरी, इसलिए वो बॉल निकालने के लिए नीचे उतर रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो कुएं के एक पत्थर से टकराया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये सुनकर राज बहुत हैरान हो गया और उसने अपने दादी से कहा कि क्या, मैं तो अभी अभी उसी कुएं के पास उससे मिलकर आया हूँ, ये कैसे हो सकता है? राज की दादी थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने उस बात को इग्नोर किया कि बच्चा है, मस्ती कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आज रात को आने वाला था। रात के करीब 8-9 बजे थे। राज के पापा को कुछ काम की वजह से खेत में जाना था, इसलिए वो अपनी बाइक उठाते हैं और खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। राज के पापा जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि अंकल मेरी बॉल निकाल के दो ना। पहले तो राज के पापा उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन वो आवाज उन्हें दोबारा सुनाई देती है। तो वो गाड़ी को वहीं से घुमाते हैं और घर की तरफ आते हैं और घर आकर ये सारी बातें अपनी माँ और उनकी पत्नी को बताते हैं। ये सुनने के बाद राज की दादी उनसे कहती है कि उसमें डरने वाली क्या बात है। तभी राज के पापा बोलते हैं कि वो आवाज कुणाल की थी और मैंने उसे कुएं के पास भी खड़ा देखा।